हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का एनडीए हिस्ट्री के क्रैश कोर्स का लेक्चर। ये लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। ठीक है। इसको देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसे आप मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक भी करिए और लोगों तक पहुँचाए ताकि हर कोई इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सके और हमारे साथ पढ़ सके। क्योंकि यहाँ मिलता है आपको, इस चैनल पे मिलता है कि आपको बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। तो शुरू करते हैं आज का अपना हिस्ट्री का लेक्चर बिना किसी देरी के। ये आपका हिस्ट्री का फॉर इंडिया क्रैश कोर्स इसको लगेगा। तो मैं प्रणव दत्ता, आपका वाईफाई से डिफेंस का एजुकेटर। ठीक है। ये हमारा डिफेंस का मैवरिक बैच है जो अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है हमारा। अभी मेरी पहला सब्जेक्ट ही चल रहा है बायो, उसकी एक ही क्लास हुई है। आप अभी भी इसे ज्वाइन करके अपनी जो डिफेंस की जर्नी है उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा हमारे ग्रुप से जुड़ने का मौका और हमारे साथ आप पढ़ के अपना सिलेक्शन 101% करवा सकते हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने दो नए चैनल है, उसके आप वाईफाई सिटी डिफेंस में जो पढ़ते हो एग्जाम चैनल पे, उसको तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है क्योंकि आप देख रहे हो। उसके साथ साथ आपको लाइव टेस्ट चैनल को भी देखना है, क्योंकि वहाँ पे मैं 6:30 हर रोज शाम को वहाँ पे एक लाइव टेस्ट लेकर आता हूँ, मंडे और थर्सडे। और फ्राइडे को मैं इसी चैनल पे डिफेंस एग्जाम चैनल पे टेस्ट लेकर आता हूँ। दोनों का आपने देखना है और दोनों का आपने करना है। चलते हैं आगे। अब हम अपना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे और हमारे लास्ट की दो डायनेस्टी से बची थी। अब हम पढ़ेंगे अपना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, कि क्या इन्होंने काजी बनाया, इन्हें क्या कहा जाता था और ये फिफ्थ अटैक ऑफ मंगोल्स मोस्ट रिवॉल्ट इनका टाइम पे हुआ था। अगला इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज, शिफ्टेड कैपिटल टू देवगिरी और उसका नाम रख दिया था इन्होंने दौलताबाद। उसका नाम रख दिया था इन्होंने दौलताबाद। देवगिरी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी फ्रॉम दिल्ली। अब इसके दो कारण थे इन्होंने क्यों करा ऐसा। पहला, प्रिवेंट रिवॉल्ट्स इन साउथ, क्योंकि साउथ में था देवगिरी। और दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मंगोलियन अटैक्स, मंगोल के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए पूछे हुए क्वेश्चन थे। प्रोटेक्शन फ्रॉम मंगोल अटैक्स, ये था। अगला फिर हम क्या पढ़ते हैं आपके कि साउथ इंडिया पहुंच गए, इन्होंने दौलताबाद नाम कर लिया। ठीक है। इन्होंने, ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने आपके ट्राई करा, सक्सेसफुल हुए नहीं, ये बात की बात है, सती को खत्म करने का, सती सिस्टम को खत्म करने का। फर्स्ट सुल्तान टू ट्राई एंड प्रोहिबिट सती सिस्टम। प्रोहिबिट करने वाला पहला कौन सुल्तान था, इन्हीं का भाई फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आया कौन, अकबर ने भी करा, फिर आपका औरंगजेब ने भी करा, फिर आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम ने भी इसको करा था, इसको खत्म करने की कोशिश करी थी। फर्स्ट टू डू इट सक्सेसफुली ये कौन था, आपके फिरोज शाह तुगलक। अगला बढ़ते हैं। अब इनके वो 5 फेलियर कौन थे जो हमारे को पढ़ने हैं। 5 फेलियर कौन, पहले इनका एक फेलियर था, एक किसका, कराचल का मिशन जो आपका कुमाऊं का एरिया है। उसके बाद आता आपका एक इनका मिशन था, एक खुरासान का मिशन। उसमें इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने पूरी आर्मी को पे कर दिया था 1 साल की तनख्वाह अलग से और 6 महीने की और। तो बिगेस्ट पेड आर्मी इनकी थी। इन्होंने द्वाब में टैक्स बढ़ाया, मैंने बताया था, तो वहाँ पे फिर बाढ़ आ गई। ओके। फिर इन्होंने एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट फॉर्म करा, तो वो भी ज़्यादा काम करने क्योंकि बाढ़ आ गई। फिर इन्होंने दीवान एक कोही बनाई जिसमें जेतल कॉइन से ब्रॉन्ज के तो उनकी सेम वैल्यू से टंका कॉइन इन्होंने कर दी, तो लोग घर पे जेतल के कॉइन बनाने लग गए। आपके टंका कॉइन सिल्वर थे ना, तो उन्होंने सिल्वर की वैल्यू आपके जेतल के कॉइन के बिल्कुल सेम सेम कर दी, तो लोग घर पे सिल्वर के कॉइन्स तो बना नहीं सकते, तो लोग अपने बर्तन तोड़ के अपने खुद के ब्रॉन्ज के कॉइन्स बनाने लग गए। ठीक है। तो 5 फेलियर लिखते हैं अब इनके कौन कौन से थे। कराचल मिशन,
कुमाऊं खुरासान मिशन, अगला था इनका बिगेस्ट पेड आर्मी, फिर इनका था आपका इंक्रीज इन टैक्स इन दोआब, और अगला था इनका दीवाने कोई टंका इज इक्वल टू जेतल इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। ये छोटे में लिख दिया, मैंने समझा दिया इसका क्या मतलब, तक लोग घरों में सिक्के बनाने लग गए थे। तो ये इनके थे कौन से, ये इनके थे 5 फेलियर से पूछे जाते हैं, 5 फेलियर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा समझदार थे, और इतने समझदार थे कि लोग इनकी समझदारी को बेवकूफ़ी का नाम देते थे, इसलिए इन्हें इंसेन सुल्तान भी कहा जाता है। ओके, इसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट में लिख के पूछ सकता है। ओके, अगला फिर आता है क्या आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला फिर आता है आपका फिरोज शाह तुगलक। ओके, पहली बात, सिंध के रिवॉल्ट में 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सिंध के रिवॉल्ट में 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक रिवॉल्ट कंट्रोल करने गए होते हैं, और 1351 में आपके नए रूलर कौन आते हैं, आपके फिरोज शाह तुगलक। पहले सुल्तान जिन्होंने सती सिस्टम को खत्म करा। ओके, पहले सुल्तान जिन्होंने सती सिस्टम को खत्म करा, कहा जाता है कि सबसे नेक दिल थे, ठीक है, इन्होंने सती खत्म करा, और इन्हें अकबर ऑफ सल्तनत सिस्टम भी कहा जाता है। इन्हें अकबर ऑफ सल्तनत सिस्टम भी कहा जाता है, अकबर ऑफ सल्तनत सिस्टम। पहले सुल्तान थे जिन्होंने आपकी सती प्रथा को खत्म करा, ठीक है। इन्होंने इंडिया में 6 शहर की स्थापना करी। 6 शहर कौन कौन से, एक था आपका हिसार, फिर आपका एक था आपका पटियाबाद, फिरोजपुर, फिरोजा कोटला, फिरोजाबाद, और आपका जौनपुर, जो इनके बड़े भाई के नाम पे था। क्या क्या बताया मैंने ना, 6 शहर इस्टेब्लिश करे, 6 सिटीज इस्टेब्लिश्ड। छह शहर इन्होंने इस्टेब्लिश करे, हिसार, फतेहाबाद या फतेहाबाद, ठीक है, फिरोजपुर, फिरोजा कोटला, फिरोजाबाद, फिरोजा कोटला, फिरोजाबाद, और आपका जौनपुर। ये इन्होंने फाइंड आउट करे थे, ये इन्होंने फाइंड आउट करे थे। 6 शहर इन्होंने एस्टैब्लिश करे फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर और सल्तनत सिस्टम भी नहीं कहते हैं। 6 शहर इनकी इन्होंने स्थापना करी। इसके एक था आपके हिसार, फिर आपका था फतेहाबाद, फिर आपका था फिरोजपुर, फिर था आपका फिरोज शाह कोटला, फिर था आपका फिरोजाबाद, और था आपका जौनपुर। इन्होंने 6 शहरों की स्थापना करी। ओके, यह सब पूछा जा सकता है। अगला इन्होंने जो बुरा काम करा वो ये था कि इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा। इन्होंने आपका ज्वालामुखी टेम्पल जो आपका कांगड़ा में था उसे भी लूटा। लेकिन इन्होंने क्या अच्छा काम करा, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनाई फॉर इरिगेशन। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने और भी बहुत चीज़ें करी, जैसे इन्होंने मुस्लिम एजुकेशन के लिए जौनपुर की स्थापना करी, जिसको हम शिराज हिंद भी कहते हैं। मतलब शिराज ना एक आपकी इराक में जगह है, शिराज आपकी एक इराक में जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि मुस्लिम तालीम सबसे अच्छी मिलती है। मतलब मुस्लिम एजुकेशन वर्ल्ड में सबसे अच्छी आपकी शिराज जो आपकी इराक में जगह है वहाँ मिलती है। सॉरी, इराक ईरान में एक में से जगह, तो इसे जौनपुर को हम शिराज
हिंद भी कहते हैं या सिराज ऑफ ईस्ट भी कहते हैं, ये भी आप लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर इज इक्वल टू सिराज हिंद या आपका सिराज ऑफ ईस्ट, सिराज ऑफ ईस्ट, ये भी इसे कहा जाता है, सिराज हिंद या सिराज ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ओके, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनाई फॉर इरिगेशन, इन्होंने बिल्ड करी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने डिस्ट्रॉय करा आपका जगन्नाथ टेम्पल, लूटेड ज्वालामुखी टेम्पल, कहाँ पे आपका है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपका ज्वालामुखी टेम्पल है। ओके, ये करा। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने आपका जजिया ब्राह्मण्स पे भी लगाया। पहले ना आपका जजिया जो होता था वो आपके ब्राह्मण्स, विडोस और आपके डिसेबल्ड पे नहीं लगता था, लेकिन ये पहले सुल्तान थे, फर्स्ट सुल्तान टू अप्लाई जजिया ऑन ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाले पहले सुल्तान थे, ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला ये पहले सुल्तान थे। 1369 में इन्होंने जो कुतुब मीनार था उसको फिर से थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करवाया, उसके टॉप स्टोरी की रिकंस्ट्रक्शन करवाई। 1369 में कुतुब मीनार टॉप स्टोरी रिकंस्ट्रक्टेड। इन्होंने कुतुब मीनार के टॉप स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ, आपका दीवान खैरात का फाउंडेशन करी, फाउंड करा, फाउंडेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक हेल्प दीवान खैरात। दीवान खैरात की इन्होंने स्थापना करी, जिसमें ये सारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक हेल्प थे, लोगों की हेल्प करना इकोनॉमिक वाइज, तो इन्होंने इसकी फाउंडेशन करी, तो इसकी स्थापना करी। फिर इन्होंने एक आपका हॉस्पिटल फाइंड करा, जैसे हम क्या कहते हैं आपका दरुल शिखा। इन्होंने एक हॉस्पिटल फाइंड करा जिसका नाम क्या था आपका दरुल शिखा। फाउंडेड हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ दर उल शिखा। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ दरुल शिखा को खोजा या इसके फाउंडेशन करी। इन्होंने अशोका के टोपरा पिलर को और मेरठ पिलर को दिल्ली में शिफ्ट करा, ठीक है। और इन्होंने जो सोल्जर की पोस्ट थी उसे हायरार्किकल बनाया, मतलब खानदानी बनाया, कि अगर एक खानदान का एक कोई फादर सोल्जर है तो उसका बेटा भी सोल्जर बन सकता है। क्या क्या कहा कि मैंने, अशोकास टोपरा एंड मेरठ पिलर शिफ्टेड टू दिल्ली। अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मेड पोस्ट ऑफ सोल्जर हायरार्किकल।
कि खानदानी पोस्ट होगी। ओके, इन्होंने सोल्जर की पोस्ट को भी हायरार्किकल बनाया। ओके, उसके बाद याद तो कुछ होता नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1388 में डाइड, ठीक है। और 1388 से लेके आपके 1414 तक, ओके, 1388 से लेके आपके 1414 तक 5 इनकॉम्पिटेंट सुल्तान, मतलब बिल्कुल ही नकारा, 5 इनकॉम्पिटेंट रूलर्स के। इंपॉर्टेंट यह है कि लास्ट कौन थे? लास्ट था आपके नसीरुद्दीन जी। लास्ट तुगलक रूलर, लास्ट तुगलक रूलर कौन था? आपके नसीरुद्दीन। ओके, इनके एक आपके खिरजा खान थे, इनके एक मिनिस्टर थे, नसीरुद्दीन जी थे। नसीरुद्दीन जी के एक मिनिस्टर थे आपके खिरजा खान। ओके, खिरजा खान ने नसीरुद्दीन को हटाया और हिंदुस्तान की पहली और आखिरी शिया डायनेस्टी फाउंड करी। हिंदुस्तान की पहली और आखिरी शिया डायनेस्टी फाउंड करी। अभी तक ये जो सारे थे वो थे आपके सुन्नी। नसीरुद्दीन ने क्या करा? उसको खिरजा ने हटाया, खिरजा रिमूव्ड हिम, खिरजा ने उसे रिमूव कर दिया और हिंदुस्तान की पहली और आखिरी शिया डायनेस्टी की खोज करी, पहली और आखिरी शिया डायनेस्टी की खोज करी। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है? आपकी सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। 1414 से लेके 1451 तक ये डायनेस्टी ने दिल्ली पे राज करा। फर्स्ट शिया डायनेस्टी थी ये, पहली शिया डायनेस्टी। अभी तक ये सारी सुन्नी थी। मैं बता चुका हूँ शिया सुन्नी का क्या होता है, ठीक है। खिरजा खान ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, ये याद होगा आपको। तो एक ऐबक साहब थे, उन्होंने भी नहीं लिया था। ऐसे ही खिरजा खान ने भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, बस उन्होंने रूल करा। इन्होंने 1414 से लेके 1421 तक रूल करा और इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। ओके, इनके बेटे थे, पुत्र थे इनके मुबारक शाह। इनके पुत्र थे आपके मुबारक शाह। इनके पुत्र थे आपके मुबारक शाह, जिन्होंने आपका रूल करा 1421 से लेके 1434 तक। 1421 से लेके आपके 1434 तक उन्होंने रूल करा मुबारक शाह ने, ठीक है। वो सुल्तान थे और इन्होंने अपना वजीर किसको बनाया? आपके बहलोल को। ये सुल्तान थे एंड मेड बहलोल खान ये अफगान था और इसे इन्होंने अपना वजीर नियुक्त कर लिया, इसे अपना वजीर बना लिया। बहलोल खान को इसने अपना वजीर बना लिया और इसे टाइटल दिया खाने खाना टू बहलोल। टाइटल ऑफ खाने खाना गिवन। इसको टाइटल दिया किसने? मुबारक शाह ने खाने खाना का टाइटल दिया। मुबारक शाह ने खाने खाना का टाइटल दिया किसे? आपके बहलोल खान को। अगला, मुबारक शाह के बेटे थे आपके मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के आपके बेटे थे कौन? आपके मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बेटे थे कौन? आपके मोहम्मद शाह। अब देखना थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होगा आपको। ये सन ऑफ मुबारक थे और इन्होंने डिक्लेयर्ड बहलोल
एज हिज सन, मतलब इन्होंने बहलोल को अपना बेटा घोषित कर दिया। इन्होंने बहलोल को अपना ही बेटा घोषित कर दिया। इन्होंने बहलोल को अपना ही बेटा घोषित कर दिया। ओके, और इनके अगला जो आखिरी रूलर था इसका सही डायनेस्टी का, वो था आपका अलाउद्दीन। अलाउद्दीन आलम शाह, जो आपका मोहम्मद शाह ने रूल करा था आपका कब से कब तक, 1434 से लेकर 1445। ये भी पूछ सकते हैं, 1434 से लेकर 1445 तक इन्होंने रूल करा। अलाउद्दीन ने कब से कब तक रूल करा होगा फिर आपका, 1445 से लेकर 1451 तक। लास्ट रूलर, क्योंकि इन्होंने बहलोल को सरेंडर कर दिया था। इन्होंने बहलोल को सरेंडर कर दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं, तो आप ऐसे सिंहासन ले जाए बस मेरे को मारो ना। इन्होंने सरेंडर कर दिया आपके किसको, बहलोल को। और फिर बहलोल जी ने क्या करा, बहलोल जी ने बनाई हिंदुस्तान की पहली और आखिरी आपकी कौन सी, अफगानी डायनेस्टी। हिंदुस्तान की पहली और आखिरी आपकी अफगानी डायनेस्टी कौन सी, अब हम बात कर रहे हैं आपकी लोधी डायनेस्टी के बारे में, जिसने आपके 1451 से लेकर 1526 तक रूल करा दिल्ली पे। 1451 से लेकर आपके 1526 तक रूल करा इन्होंने दिल्ली पे। दिल्ली पे रूल करा इन्होंने इतने दिनों तक, लोधी डायनेस्टी ने। पहली बात, फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी थी। एक और आएगी अभी आपकी सूरी डायनेस्टी, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए। ये पहली अफगानी डायनेस्टी थी आपकी। फाउंडर कौन थे आपके, बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1479 तक रूल करा। तक रूल करा, 1451 से लेकर 1479 तक रूल करा। किसने, आपके बहलोल लोधी ने। इन्होंने आपके बहलोली कॉइन्स अपने नाम पे चलाए, इशूड बहलोली कॉइन्स ऑन हिज नेम। इन्होंने बहलोली कॉइन्स अपने नाम पर चलाए। इतना समझ में आ गया, बहलोल लोधी ने अपने नाम पे आपके बहलोली कॉइन्स चलाए। इन्होंने आपके जौनपुर को अटैक करा और ऐसे लोधी एम्पायर में ऐड कर लिया। अटैक्ड जौनपुर एंड एडेड इट टू लोधी एम्पायर। इन्होंने जौनपुर को अटैक करा और लोधी एम्पायर को में ऐड कर लिया, लोधी एम्पायर में उसे ऐड कर लिया। ओके, अगले सुल्तान बनते हैं आपके सिकंदर लोधी। अगले सुल्तान बनते हैं आपके सिकंदर लोधी। यह आपके 1479 से लेके 1517 तक इन्होंने रूल करा। बहुत ही एक महान रूलर थे इसके, लोधी डायनेस्टी के। ये कहा जाता है कि ये क्लीन शेव रहते थे, ये क्लीन शेव्ड रहते थे। कहा यह जाता है कि ये दाढ़ी नहीं रखते थे। और 1498 में 1498 में आपके पहले पोर्टुगीज आए इन्हीं के शासन में। कौन थे वो? वास्को डी गामा, फर्स्ट पोर्टुगीज। जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। फर्स्ट पोर्टुगीज वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। इन्होंने अपनी कैपिटल को आगरा सिटी, मतलब इन्होंने पहले तो आगरा सिटी बनाई, ठीक है। फिर इन्होंने आपके बादलगढ़ जो किला था, फोर्ट था, उस पर इन्होंने क्या करा, उस पर कब्जा करा। फिर
और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। क्या कहा मैंने? 1504 में एस्टैब्लिश्ड आगरा सिटी एंड कॉन्कर्ड बादलगढ़ फोर्ट, मतलब बादलगढ़ का किला। (1506) में इन्होंने क्या करा? मेड आगरा एज कैपिटल। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये एक पोएट थे। ही वॉज अ पोएट ऑल्सो। इनका पेन नेम क्या था जिस नाम से अपनी कविताएं लिखते थे? वो था आपका गुलरुखी। वो क्या था आपका? गुलरुखी। इन्होंने एक आयुर्वेदा पे बुक लिखी थी, इसका क्या नाम था आपका? फरागे सिकंदरी। इन्होंने एक आयुर्वेदा पे भी बुक लिखी। ठीक है, ये भी बहुत पढ़े लिखे थे। रोट अ बुक ऑन आयुर्वेदा। इसका नाम था आपका फरागे सिकंदरी। और भी इन्होंने बहुत काम करे, जैसे इन्होंने एक न्यू मेजरमेंट सिस्टम बनाया, न्यू मेजरमेंट यूनिट बनाया इन्होंने। जैसा होता ना आपका गज और किला, वैसे इन्होंने एक नया बनाया जिसका नाम था आपका गज सिकंदरी। और एक गज सिकंदरी आपका 20 इंचेस के बराबर था, सॉरी 30 इंचेस के बराबर था। 1 गज ए सिकंदरी इज इक्वल टू 30 इंचेस, इज इक्वल टू 30 इंचेस। इन्होंने भी आपका कुतुब मीनार को रेनोवेट करवाया, रेनोवेटेड कुतुब मीनार। इन्होंने भी आपके कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, उसे रेनोवेट करवाया और लोगों को दिखाया कि हाँ कुतुब मीनार की खूबसूरती क्या है। और इनको सक्सीड करने वाले थे इनके बेटे आपके इब्राहिम लोदी। इनको सक्सीड करने वाले कौन थे? इनके ही बेटे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने इन्हें सक्सीड करा। इसे 1517 से लेकर 1526 तक ही रह पाए, क्योंकि उसके बाद आपके मुगल शासन आ गया था। कल से हम मुगल शुरू करेंगे। दो मिनट। (1517 से लेके 1526 तक ये रहे। ओके, ये लास्ट सुल्तान थे आपके इंडिया के और लोधी डायनेस्टी, क्योंकि इसके बाद तो सुल्तान आई नहीं, सारे बादशाह है, बादशाह महाराजा। लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया एंड लोधीज। ओके, पहली बात 1517 में होता है आपका बैटल ऑफ घटौली, वे भी इंपॉर्टेंट है। (1517 में होता है आपका बैटल ऑफ घटौली। ठीक है, जिसमें इब्राहिम वर्सेस राणा सांगा होता है, जिनका असली नाम क्या था आपका? संग्राम सिंह। इनका असली नाम क्या था आपका? संग्राम सिंह। और इसमें इब्राहिम लूजेस, इब्राहिम हार जाता है, इब्राहिम लॉस्ट। ओके, 1526 में होता है आपका पहला पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
जो किस किस के बीच में आपके बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर विंस, मुगल रूल स्टार्ट्स, मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है आपका इंडिया में। बाबर जीत जाता है और मुगल शासन हिंदुस्तान में स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आज का हमने क्या क्या पढ़ लिया। ओके, हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी कैपिटल को देवगिरी शिफ्ट करा, उसका नाम दौलताबाद रख दिया दिल्ली से। ये दो रीजन की वजह से, पहली बात ये रिवॉल्ट रोकना चाहता था आपके जो साउथ में हो रहे, तो दूसरा ये मंगोलियन अटैक से बचाना चाहते थे। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने आपके ट्राई करा और प्रोहिबिट करने का कैसे सत्ती सिस्टम को। पहले जो कर पाए असल में कौन था आपके, फिरोज शाह तुगलक। अगला इनके 5 फेलियर्स कौन कौन से थे, तो आपका कराचल मिशन, कुमाऊं का, फिर आपका खुरसाम मिशन, और बिगेस्ट पेड आर्मी थी इनकी। इन्होंने टैक्स इंक्रीज करता था आपका दोआब रीजन में, और उन्होंने दीवाने खोली जहाँ पे टंका की वैल्यू, जेतल की वैल्यू ब्रॉन्ज के बराबर कर दी थी। 1451 में जो सिंध की बगावत थी उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बनते हैं इनके छोटे भाई फिरोज शाह तुगलक, अगले रूलर अपने शासक। इनको अकबर और सल्तनत सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत ही नेक दिल के थे। इन्होंने 6 शहर बसाए, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद और आपका जौनपुर। अगला फिर ये जौनपुर को हम सिराज हिंद या सिराज ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनाए थे फॉर इरिगेशन। इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करा। इन्होंने ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को भी लूटा। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने आपके ब्राह्मण पे भी जजिया लगाया। 1369 में इन्होंने कुतुब मीनार की टॉप स्टोरी बनाई। इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक हेल्प भी फाउंड करा जिसे हम दीवाने खैरात भी कहते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ दारुल शिफा भी फाउंड करा। इन्होंने अशोका के टोपरा मेरठ पिलर को दिल्ली शिफ्ट करवाया। उन्होंने जो पोस्ट ऑफ सोल्जर थी उसे हायरार्किकल बनाया। 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1388 से लेकर 1414 तक 5 निकम्मे शासक आते हैं, जिसमें से लास्ट थे आपके नसीरुद्दीन। ये लास्ट आपके तुगलक रूलर थे और इनके मिनिस्टर खिरजा ने इन्हें हटा दिया था बगावत करके। सैयद डायनेस्टी आपकी 1414 से लेकर 1451 तक, ये आपकी पहली शिया डायनेस्टी थी। खिरजा खान इसके वो थे फाउंडर, लेकिन इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। इन्होंने इसे 1414 से लेकर 1421 तक रूल करा। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक सुल्तान रहे। उन्होंने आपके बहलोल खान जो कि एक अफगान थे उसे वजीर बनाया और उसे टाइटल दे दिया क्या, खाने खाना। मोहम्मद शाह जो सन थे मुबारक शाह के, उसने से 1434 से लेकर 1445 तक ही शासन करा और उसने बहलोल को अपना बेटा घोषित कर दिया। अलाउद्दीन आलम शाह ये आखिरी रूलर था आपके उसके सैयद डायनेस्टी के। इन्होंने बहलोल को सरेंडर कर दिया। बहलोल ने फिर आपकी बनाई क्या, 1451 से लेकर 1526 तक चलने वाली पहली अफगानी डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे आपके बहलोल लोदी। इन्होंने इसी खुशी में आपके बहलोली कॉइन्स अपने नाम पे चलाए थे। इन्होंने जौनपुर को अटैक करा और उसे लोधी एम्पायर में ऐड करा। सिकंदर लोधी जो अगले आपके शासक बने वो 1479 से लेकर 1517 तक रहे। ये क्लीन शेव रहते थे कहा जाता है। इनके रूल में 1498 में पहली बार पोर्टुगीज इंडिया में आए। पहले पोर्टुगीज कौन से थे आपके, वास्को डी गामा। 1504 में इन्होंने आगरा सिटी का निर्माण करा और जो आपका बादलगढ़ का किला था उसे फतह करी। 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। और ये पोएट भी थे, ठीक है। और इन्होंने का जो पेन नेम था वो कौन सा था आपका, गुलरुखी। इन्होंने एक बुक लिखी आपके आयुर्वेदा पे जिसका क्या नाम था आपका, फरागे सिकंदरी। इन्होंने एक नई मेजरमेंट यूनिट लॉन्च करी जिसका क्या नाम था आपका, गज सिकंदरी। और एक गज सिकंदरी आपके 30 इंचेस के बराबर था। उन्होंने कुतुब मीनार को भी रेनोवेट करा, उसकी मरम्मत करवाई। इब्राहिम लोदी जो 1517 से लेकर 1526 तक रहे, ये आखिरी सुल्तान थे इंडिया के और लोधी डायनेस्टी के। 1517 में इन्होंने लड़ा था का बैटल ऑफ गटोली जो इब्राहिम और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो इब्राहिम हार गए थे। राणा सांगा का असली नाम था आपका संग्राम सिंह। फिर आता था 1526 का पहला युद्ध पानीपत का, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर जीत गए थे और मुगल शासक जो शासन था वो हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ। तो यहीं से आपका हिस्ट्री का एक बहुत ही मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है, जो है आपका मेडिवल का। कौन सा मेडिवल का हमने खत्म क्या कर दिया आपका, अगर आपको याद हो तो दिल्ली सल्तनत हम खत्म कर चुके हैं। हमने आज आपका दिल्ली सल्तनत खत्म कर दी और तो कॉन्ग्रेचुलेशन का है, दिल्ली सल्तनत आप खत्म कर चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से खत्म करवा दिया। आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे पढ़ना है अच्छे से।
कल से हम आपका मुगल शासन शुरू करेंगे, और मुगल शासन शुरू करने के साथ साथ मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि मुगल शासन ऐसा करेंगे कि बिल्कुल आप देखते रह जाओगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको एक ही साथ दूंगा जब हिस्ट्री की खत्म हो जाएगी, 300-400 स्लाइड्स हो जाएंगी मेरे ख्याल से, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपके लिए। और मैं फिर से बता दूं, अगर किसी ने अभी तक एनडीए का ये कोर्स नहीं लिया तो मैं कह दूँगा आप ले लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी ना केवल 100% गारंटी अपने सिलेक्शन की और एक्सपीरियंस, और हमारा मेंटरशिप भी मिलेगी। तो जल्दी से लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। ओके, तो गाइस मिलते हैं कल आपसे, कल इसी टाइम कहीं पे और इसी जगह पे। ओके, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे एड। और ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ एसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, और 8:10 पर रात को मेरे साथ जुड़ना ना भूले। शेड्यूल आपको पूरे चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो उसकी भी चिंता आप मत करिए। ओके बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।